नमस्कार जी। 2025 आने वाला है। 2025 मंगल का है। आप देखेंगे ये साल हमारा शनि का रहा, तो मूलांक एक और भाग्यांक एक, मतलब अगर आपका मूलांक एक या भाग्यांक एक है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसा रहेगा, मूलांक एक वाले लोग कैसे होते हैं, 2025 में उनको उनके लिए किस प्रकार से कौन सा उपाय उनको करना है, किस प्रकार से वो अपनी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में यही बात करूंगा। देखिए, मूलांक एक जो है वो सूर्य का नंबर है, ठीक है ना। अगर आपके भाग्य में भी एक नंबर है तो वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो अपने एंड में बताएगी रेमेडी को फॉलो करें। हालांकि मूलांक एक वाले कुछ धारण करने में थोड़ा सा या रेमेडी करने में थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानते, मानते हैं। अब मैं उनकी अब मूलांक एक वाले कैसे होते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये आडंबर से थोड़ा दूर रहते हैं, दिखावे से थोड़ा दूर रहते हैं कि भाई मैंने टीका लगा रखा है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, अनटिल अनलेस मूलांक एक के डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर ना हो। 7 नंबर होगा तो वो थोड़ा आध्यात्मिक होगा। पता लगे किसी कोई बोले कि आप तो कह रहे हैं मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, या परिवार में ये पूजा पाठ का नियम चला आ रहा है उनका, तो ऐसा हो सकता है कि कोई मूलांक एक वाला ये दो कंडीशन हो तो पूजा पाठ कर सकता है। हालांकि ये नहीं कि ये नास्तिक होते हैं, नास्तिक नहीं होते, लेकिन ये जो होता है ना, दिखावा करना, कुछ पहनना, अंगूठियाँ पहनना, ये सब चीज़ों में यकीन नहीं करते। दूसरा, मूलांक एक वाले को हम कहते हैं राजा। तो मूलांक एक वाले की प्रकृति राजा की तरह होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर सूर्य का प्रथम स्थान है। सूर्य जो है बाकी ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है, उसकी वजह से पूरे पृथ्वी पे जीवन चल रहा है। तो वो एक जगह स्टेबल है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई मंगल पे क्या हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई पृथ्वी पे क्या हो रहा है, वहां क्या घटना घट रही है, उससे अपना अपना ऊर्जा देने से मतलब है। जिसका मूलांक एक भाग्यांक है उसको मतलब ही नहीं किसी से, वो उसका काम है बस अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। लीडरशिप क्वालिटी इन्हीं लोगों के अंदर होती है। जैसे आप देखेंगे कि अंबानीज, मुकेश अंबानी के पास का मूलांक एक है, आनंद अंबानी है, उनकी वाइफ का है, उसके अलावा क्या कहते हैं आप, बिल गेट्स। तो ये लोग देखिए, अब मूलांक एक होने का मतलब ये नहीं कि मूलांक एक वाली टॉप पे पहुंचते हैं हमेशा, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन ये लोग देखिए ना उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ये लोग एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, राजा की तरह पोजीशन, टॉप टॉप लेवल पे ये कंट्रोल कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, पॉलिटिकल चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो मूलांक एक वाला राजा है, ठीक है ना। वो किसी के सामने नहीं झुकता। डिप्लोमेटिक हो सकते हैं मूलांक एक वाले, उन्हें पता कि कौन सी बात कब कहनी, कहाँ कहनी है, किससे कहनी है, किससे कैसे काम करवाना है, किससे कैसे कैसे काम निकलवाना है। ये मूलांक एक वाले की प्रकृति है। मूलांक एक वाला जल्दी से झुकेगा नहीं, ठीक है ना। उसके अंदर ये नहीं कि इमोशंस नहीं होते, इमोशंस होंगे तो इमोशन होंगे अंदर ही रखेगा, वो बाहर कभी निकालेगा नहीं। आंसू तो बहुत बहुत सोच समझ निकलेंगे। हालांकि पूरी डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। अब किसी का मूलांक एक है, दूसरे महीने में पैदा हुआ है, 2002 को है, ठीक है, तो 2 नंबर बढ़ गया तो रो पड़ेगा, क्योंकि बहुत बाकी नंबर के एट्रीब्यूट्स भी तो आ रहे हैं। लेकिन जनरली मूलांक एक वाला झुकता नहीं किसी के सामने। तो ये इनकी प्रकृति है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि और क्या क्या होता है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब इनका 2025 कैसा रहेगा, देखिए 2025 मंगल का, जैसे मैंने बताया 2025 को प्लस करेंगे नंबर 9 आता है। अब 9 नंबर मतलब मंगल, मंगल मतलब बल का प्रतीक, मंगल मतलब चीज़ों को पुश करने वाला। तो मंगल जो है आपका आत्मबल बढ़ाता है, मंगल जो है आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है। मंगल जो है, अगर आप गलत, देखो कर्मों के आधार पे होता है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका अपमान होना चालू हो जाएगा, आपके मान सम्मान में जो है वो घटना चालू हो जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं तो मान सम्मान बढ़ेगा। तो मंगल क्या करता है, चीज़ों को पुश करता है, बल देता है, आपका आत्मबल बढ़ेगा, ठीक है। अगर मंगल वीक है आपको तो आत्मबल घटना चालू हो जाएगा। तो हमारी जीवन में लोगों को, चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, वो मंगल से प्राप्त होती है। अब 2025 में सूर्य वाले लोग, देखिए जैसे सूर्य वाले लोग अगर नकारात्मक मानसिकता के हुए तो ये हो सकता है कि उनकी ईगो बढ़ जाए, ये हो सकता है कि वो घमंड में आके कोई गलत काम करना चालू कर दें, या ये हो सकता है कि अगर वो पॉजिटिव हैं, हर चीज़ को सकारात्मक लेके चल रहे हैं तो चीज़ें एक्सपेंड होना चालू हो जाए। और दूसरी बात ये है कि कौन सा ग्रह वीक है आपका। मान लीजिए कुंडली में आपके शनि वीक हो गया, तो आप सब कुछ तो कर रहे हैं, सूर्य वाले लोग जो है सारा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। तो कौन सा ग्रह वीक है ये भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड नहीं है। कर्म के आधार पे, कुंडली के आधार पे आपका कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा ग्रह कमजोर है, उसके आधार पे चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा ग्रह मिसिंग है आपका। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है तो उस संबंधित ग्रह से संबंधित रेमेडी कर लीजिए। एंड में मैं रेमेडी बताऊंगा आपको कि भाई आपको कौन सी ऐसी मास्टर रेमेडी करनी है जिसके द्वारा सभी ग्रह बैलेंस हो जाएंगे आपके, और आप एक चीज़ को एक नियमित रूप से करेंगे तो एक पूरा साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। क्योंकि मूलांक एक वाला जो है ना, उसको चीज़ें बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, अच्छी पोजीशन बहुत जल्दी पहुंचता है। देखो ना, सरकारी नौकरी में जो टॉप लेवल पे हैं वो सब मूलांक एक या भाग्यांक वाले हैं, या 1 नंबर बड़ा हुआ डेट ऑफ बर्थ में, या फिर जो है जो
पुलिस महकमा है, या मैं बोलूँ कि पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन मूलांक 1 वाले होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन मूलांक 1 वाले होते हैं, अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ मूलांक 1 वाले के अंदर होती हैं, लोगों को मोटिवेशन देने में मूलांक 1 वाले बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास गजब का होता है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा, मतलब वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो मास्टर रेमेडी क्या है? एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में लेके धारण कर लीजिए, और जब शिवलिंग को स्पर्श कराएं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लें, उसके बाद उसको पहन लें। पहनने का दिन सोमवार शनिवार किसी भी दिन लेके पहन लें। और साथ में दूसरी रेमेडी क्या है कि आपको रोज सूर्य को जल देना है। ठीक है ना। अब मैं रुद्राक्ष की ही रेमेडी बताऊंगा, मैं स्टोन की रेमेडी बताऊंगा नहीं। आप करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आप सूर्य का संबंधित स्टोन ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये है कि आप रुद्राक्ष ही पहने। रुद्राक्ष के बहुत और भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपके जो आपकी अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, या मैं बोलूँ कि तंत्र वंत्र आप पे हो रखा है, तो उससे भी बचाव रुद्राक्ष करता है। तो इसकी ये रेमेडी करें। 2025 आपको बहुत कुछ देके जाएगा, क्योंकि मंगल एक्सपेंड होता है। जैसे हनुमान जी अपना साइज बड़ा कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही मंगल आपको बहुत कुछ देगा। आपका मान सम्मान, व्यापार में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब अपनी कुंडली बैलेंस करेंगे। ये सोचे कि अपने आप नहीं होगा। देखिए, कोई पंडित जी को बताते हैं ना, जैसे सामने बैठे हुए हैं, हाथ देखो पंडित जी मेरा, तो लोग बड़े चाव से देखते, पंडित जी मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। पंडित जी ने बताना चालू कर दिया और उपाय बता दिया, लेकिन लोगों से फॉलो नहीं करते। फिर कहते मेरा कुछ बदल नहीं रहा, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा। उपाय कीजिए, अपना रेमेडी कीजिए, और कर्म सबसे पहले कीजिए। कर्म बहुत जरूरी है। कर्म का मतलब क्या है? काम कि अगर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना। अब रील्स मत देखना चालू कीजिए। और या फिर मैं ये बोलूँ कि अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उससे संबंधित काम करना, जो भी करना चाहते हैं उससे संबंधित काम करना चालू कर दीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। 2025 आप ही के लिए है, और आने वाले समय में 2026 है, वो भी आप ही के लिए है। मूलांक 1 का है 2026, तो 25 में मेहनत कीजिए, 26 में अपने शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो ये रेमेडी कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।